की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के एक और पुत्र था जिसका नाम था सांब। भगवान द्वारिकाधीश और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवंती का पुत्र सांब। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। यह भी एक विचित्र घटना घटी, मैं तुमको विस्तृत बताता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उसके अंदर अनेक राजा, योद्धा, राजकुमार वहां पर आमंत्रित हुए और सांब भी वहां पर आ गया। सांब बड़ा ही कृष्ण के समान सुंदर था। लक्ष्मणा ने उसकी सुंदरता को देखकर प्रेम करने लगी और मन ही मन को पति मान लिया और भरी सभा के अंदर, स्वयंवर के अंदर उनके गले के अंदर वरमाला डालकर उसका वरण कर लिया, उसको पति के रूप में चुन लिया। परंतु दुर्योधन को ये बात हजम नहीं हुई। दुर्योधन नहीं चाहता था कि मेरी पुत्री कृष्ण के पुत्र के साथ में विवाह करे, उनके परिवार का कोई भी हिस्सा बने। जब दुर्योधन ने विरोध किया तो सांब कहने लगा भरी सभा के अंदर, स्वयंवर का ये नियम है कि राजकुमारी अपने स्वयं से जिसको वर चुनती है वही उसका पति होता है, वही उसके साथ में विवाह करता है। तुम्हारी पुत्री ने मेरे गले के अंदर वरमाला डालकर मेरा वरण कर लिया है, इसलिए मैं ही इसका पति हूं और वही मेरी पत्नी है। आप इसका विरोध नहीं कर सकते। दुर्योधन क्रोधित होने लगा और कहने लगा, जैसा बाप वैसा बेटा। कभी सीधा काम तो कभी किया ही नहीं, कभी हरण तो कभी वरण, और कोई उसके बीच में आ जाए तो उसका मरण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, इस सांब को बंदी बना लो, मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में कभी नहीं करूंगा। जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचा तो उन्होंने मन ही मन के अंदर सोचा कि यदि मैं दुर्योधन के सामने जाकर उनके साथ युद्ध करूंगा तो मेरे बलदाऊ भाई नाराज हो जाएंगे, मेरे भाई क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन उनका परम शिष्य था। दुर्योधन को बलराम जी ने गदा युद्ध का संपूर्ण कला को सिखाया था। तो कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि दुर्योधन स्वयं अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ में कर देगा। तुरंत कृष्ण बलराम जी के पास में पहुंचे और कहने लगे, बलदाऊ भैया, आपको मालूम है आपके भतीजे को आपके परम शिष्य ने बंदी बना लिया है। उनकी पुत्री ने अपनी इच्छा से आपके भतीजे के गले में वरमाला डाल दी और उनसे विवाह करना चाहती है, परंतु आपका शिष्य उन दोनों के बीच में आ रहा है। जब बलराम जी को यह पता चला कि मेरे भतीजे को दुर्योधन ने बंदी बना रखा है तो क्रोध में आए और अपने हल को लेकर दुर्योधन के पास में जा पहुंचा। हस्तिनापुर में जाकर दुर्योधन को कहने लगे, दुर्योधन, तुमने मेरे भतीजे को बंदी बनाकर रखा है। तुम्हारी पुत्री ने अपने स्वयं इच्छा से उनके गले के अंदर वरमाला डालकर उसको पति चुन लिया है। मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम मेरे भतीजे को और अपनी पुत्री को छोड़कर अपनी प्रसन्नता से उनको हमारे साथ में विदा कर दो। दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी, अब तक मैंने आपका हर आदेश को माना है, हर बात को माना है, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके भाई कृष्ण के पुत्र के साथ कभी नहीं करूंगा।
जब दुर्योधन बलराम जी की आदेश की अवहेलना की तो दुर्योधन के ऊपर भयंकर क्रोधित होकर बलराम जी कहने लगे, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, अभी मैं अपने क्रोध से, अपने हल से इस हस्तिनापुर को कौरव रहित कर दूंगा। ऐसा कहते हुए बलराम जी हस्तिनापुर के इस एक और किनारे के ऊपर गए और वहां पर अपने हल की नोक को इतना जोर से दे मारा कि धरती हिलने लगी और अपनी नोक को थोड़ा सा जैसे ही खींचने लगे और कहने लगे कि अभी भी मान लो, नहीं तो मैं इस पूरे हस्तिनापुर को इस हल की नोक से खोदकर पूरा का पूरा इस यमुना जी के अंदर बहा दूंगा। दुर्योधन फिर भी नहीं माना तो जैसे ही हल की नोक को थोड़ा सा हिलाया, पूरा हस्तिनापुर हिलने लगा, लोग हाहाकार मचने लगा, लोग भयभीत हो गए और दुर्योधन के पास में आए कि बचाओ बचाओ। दुर्योधन भी भयभीत हो गया और बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि क्षमा करिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। बलराम जी ने कहा कि तुम खुशी खुशी मेरे भतीजे को और अपनी पुत्री को छोड़ दो, दोनों का हंसी हंसी खुशी खुशी विवाह करवा दूं, मैं तुमको क्षमा कर दूं। दुर्योधन ने कहा कि जैसा आपका आदेश। इस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मण का हाथ शाम के हाथ में देकर वहां से विदा किया। बलराम जी दोनों को लेकर द्वारिकाधीश आए और वहां पर दोनों का भयंकर भव्य रूप में दोनों का विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारिकाधीश की